अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। पहला दे रखा है आपको, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। इन दोनों अवयवों को क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए करते हैं इसको कैसे। देखिए दे रखा है आपको ए बी माइनस बी ए, ठीक है, और ए बी बी ए दे रखा है। इसको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। देखिए ए और ए दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 2a, ठीक है। आ रहा है बात समझ में। अब देखिए बी और बी जोड़ेंगे तो 2b, माइनस और प्लस बी जोड़ेंगे तो 0, और ए जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए ये दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, ठीक है। इसको भी क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ करके आपको आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप पहले। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, अब इसको जोड़िए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, ठीक है। ये जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। इसके साथ जोड़िए तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc हो जाएगा। वैसे ही ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस 2ac हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2ac हो जाएगा। वैसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2ab हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है। वैसे ही ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc ये भी किसका फॉर्मूला होगा, बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, ठीक है। वैसे ही ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac ये ए माइनस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, ठीक है। आ रहा बात समझ में। अब वैसे ही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। आया बात समझ में। और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक मिनट जो है दिया है -1 4 -6 वाला। तो इसको भी दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। देखिए अब जो है चौथा प्रश्न नोट हो गया। अब इसको जोड़िए, -1 और 12 को जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 हो गया। 4 और 7 को जोड़िए तो 11 हो जाएगा, ठीक है। -6 प्लस 6 को जोड़िए तो 0 हो जाएगा। 8 और 8 को जोड़िए तो 16 हो जाएगा। 5 और 0 को जोड़िए तो 5 हो जाएगा। 16 और 5 को जोड़िए तो 21 हो जाएगा। वैसे ही ये 2 3 5 हो जाएगा। 8 2 10 हो जाएगा। 5 और 4 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं क्या बोल रहा है। 5वां देखिए, सॉरी तीसरा था ना, ये तीसरा था। चौथा देखिए आई भी, ठीक है। चौथा, इसमें 5 क्वेश्चन है ही नहीं, 4 ही है। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स वाला, इसको भी क्या करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए देखिए ये आपका क्वेश्चन नोट हो गया। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, उसीलिए यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स है प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसको लिखिए। तो कैसे लिखा जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। वैसे ही साइन स्क्वायर एक्स है और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। वैसे ही यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि ये फॉर्मूला है। और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, ठीक है। और इसका गुणा करना है। ये पहला वाला क्वेश्चन, दूसरा, ये सभी को गुणा के रूप में आपको इसको बताना है करके।
ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया है, ठीक है, नोट करिए इसको। देखिए ये आपका प्रश्न है, अब इसको हल करिए। कैसे करेंगे, ये देखिए, ये फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई होता है, यानी गुणा होता है। यानी पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति, सॉरी, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। अभी नहीं समझ में आया होगा। देखिए कहने का मतलब ये है ना कि ये वाला जो लाइन है इसके साथ गुणा होगा, ठीक है। तो देखिए ए का गुणा ए के साथ प्लस, फिर देखिए ये बी है तो बी का गुणा बी के साथ करेंगे, हो गया। फिर इसी को उठा करके इसके साथ गुणा करेंगे, तो ए गुणे माइनस बी, ठीक है, और प्लस फिर बी गुणे ए करेंगे, बी गुणे ए करेंगे, ठीक है। वैसे ही माइनस बी का ए का इसके साथ गुणा करेंगे, तो माइनस बी का ए के साथ गुणा करिए, तो माइनस बी गुणे ए हो गया। फिर ए का गुणा बी के साथ करिए, तो ए गुणे बी हो गया। फिर माइनस बी का गुणा माइनस बी के साथ करिए, ठीक है, प्लस ए का गुणा ए के साथ करिए। अब सबको हल करिए, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस बी इंटू बी यानी बी स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस ए बी है और ये प्लस बी ए है, यानी इसका मान 0 हो जाएगा। ये माइनस बी ए है, ये प्लस ए बी है, यानी इसका भी मान 0 हो जाएगा। ये देखिए माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा और इधर ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अरे बस समझे, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या बोल रहा है दूसरा। देखिए तीसरे का दूसरा जो है, ये 1 2 3 दिया है, इधर 2 3 4 दिया है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, देखिए बोला है कि 1 2 3 है और इधर दिया है 2 3 4। तो देखिए आपको करना क्या है, 3 गुणे 1 है, इसका जो कोटि है 3, इसमें पंक्ति है और 1 स्तंभ है, और इसमें 3 स्तंभ है और 1 पंक्ति है, तो 1 गुणे 3। अब ध्यान से सुनिए, जब 3 गुणे 1 का 1 गुणे 3 के साथ होता है मल्टीप्लाई, तो 3 गुणे 3 की कोटि बनती है। कितनी बनती है, 3 गुणे 3 की कोटि बनती है। आ रहा है बात समझ में। तो 3 गुणे 3 की कोटि कैसे बनेगी, फर्स्ट रो पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, 1 का उठा करके ऐसे गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर 1 का उठा करके 3 के साथ करेंगे तो 3 हो जाएगा। 1 का उठा करके 4 के साथ करेंगे तो 4 बन जाएगा। वैसे ही 2 का उठा करके 2 के साथ गुणा करेंगे तो 4, 2 का उठा करके 3 से गुणा करेंगे तो 6, 2 चौका 8, 3 दूनी का 6, 3 तिरी का 9, 3 चौका 12। अरे बस समझ में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है 1 - 2 2 3 1 2 3 2 3 1, ठीक है। ये आपको दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, ये जो है आपका फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम के साथ गुणा करिए, यानी कि 1 गुणे 1 और 2 दूनी का 4, तो माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वैसे ही इसका इसके साथ गुणा करिए तो 1 गुणे 2 2 हो जाएगा और 2 3 6 यानी -6 हो जाएगा, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में रखिए, इसको एक ब्रैकेट में, और ये जो है 1 का 3 के साथ गुणा करिए 3 हो जाएगा, और -2 गुणे 1 करेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर इसका इन सब के साथ करिए 2 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 2, ठीक है। फिर उसके बाद 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 3, फिर 2 गुणे 3
प्लस 3 गुणे 1। ठीक है, हो गया। अब इसको हल करिए, ये 1 हो जाएगा, 1 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, -3 होगा। 2 में से 6 जाएगा तो -4 होगा। 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा। ठीक है, 2 1 कम 2 और 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 और 4 13 हो जाएगा। 2 3 6 हो जाएगा, 3 1 कम 3, 6 और 3 9 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये दिखा दे रहा हूँ, 2 3 4 वाला है ये वाला, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चौथा देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए ये जो है आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वैसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो हम गुणा करके दिखा देते हैं आपको। देखिए 2 का 1 में गुणा करिए 2 हो जाएगा, 3 का 0 में गुणा करिए 0 हो जाएगा, 4 का 3 में गुणा करिए 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको उठा करके इसके साथ गुणा करिए, 2 का 3 में गुणा होगा -3 में तो -6 हो जाएगा, 3 का 2 में गुणा होगा 6 हो जाएगा, 4 का 0 में गुणा होगा 0 हो जाएगा। फिर इसको उठा करके इसके साथ 2 में 5 से गुणा करिए 10, 3 का 4 में गुणा करिए 12, 4 में 5 से गुणा करिए 20। ठीक है, फिर 3 का 1 में गुणा करिए 3, 3 का 4 का 0 में गुणा करिए 0, और ये 5 तिया 15 हो जाएगा। वैसे ही इसका फिर से इसके साथ 3 का -3 के साथ गुणा करिए, तो फटाफट हम गुणा करते चल रहे हैं। आप देखिए 15 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब इसका उठा करके इन तीनों के साथ गुणा करिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 6 तिरिका 18 हो जाएगा। फिर इसके साथ गुणा करिए -12 10 0, और ये हो जाएगा 20 20 30 हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़िए कितना आ जाएगा इन सब का मान, 12 और 2 14 हो जाएगा, 6 प्लस 6 और -6 कट जाएगा, यानी 0 बचेगा, 0 हो गया। 10 20 30 हो जाएगा, 30 और 12 42 हो जाएगा, 15 3 18 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा -1 होगा, क्यों, क्योंकि माइनस लगा है चिन्ह आगे। अब देखिए 15 और 16 ऐसे जोड़िए, 6 5 5 6 11 5 कितना होगा, 11 5 16 का 6 हाथ में लगा 1 2 1 3 1 4 1 5 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इसको जोड़िए 18 4 22, ये कितना हो जाएगा 22, ये 12 हो जाएगा, ये 10 है तो 12 में से 10 जाएगा, ये माइनस में है तो -2 हो जाएगा। 20 20 40 30 70, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर इसका 5वां देखते हैं। देखिए तो 5वां देखेंगे तो देखिए ये भी बिल्कुल इन्हीं टाइप का है। तो 5वां और 6वां ये आपका होमवर्क है, आप लोग खुद से करिएगा, नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं।